श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले हम फंसे होते हैं दुनिया में, फिर फंस जाते हैं देहात्म भाव में, फिर फंसते हैं पाप पुण्य करने वाले जीवात्म भाव में, और इन चीजों से निकलने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। तो ये जगत से निकलने के लिए जहां हम फंसे हैं, उसके लिए धर्म की साधना है, कर्म की साधना है। उसके बाद जो हम देहात्म भाव में फंसे हैं, उससे निकलने के लिए यह सत्कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म का सिद्धांत ये है। उसके पश्चात जो हम अपने से परेशान है, प्रत्येक व्यक्ति अपने से सबसे ज्यादा परेशान है, उससे छुटकारा पाने के लिए योग की साधना। लेकिन ये सभी की सभी साधनाएं हमको प्रकृति के क्षेत्र में ही रखती है, और जब तक के प्रकृति के क्षेत्र में रहेंगे तब तक के मैं से छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि यह जो मैं है, यही तो सब मूल कारण है अपने जीवन के परेशानी का। तो हमें मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है, ये सिद्धांत। तो इस मैं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें यह वेदांत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे कोई सामाजिक कार्य हो, जैसे मैराथन रेस, टू सेव अर्थ रन, इससे बढ़कर के मूर्खता और नहीं हो सकती। दौड़ने के द्वारा ये पृथ्वी का उद्धार होगा, लेकिन आप देखेंगे इसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी होगी और बड़े बड़े लोग इसमें दौड़ेंगे। तो उसके पश्चात ये सामाजिक कार्य हो गए, फिर धार्मिक कार्य आ गए। धार्मिक कार्य में हो, कहीं कोई सामाजिक कार्य करना हो, अपने सत्यनारायण की पूजा हो, गणेशोत्सव हो, तो उसमें भी भीड़ भाड़ बन जाती है। कारण क्या है? विचार करने का चक्कर नहीं। पूरी की भीड़ इकट्ठी हो गई, एक आगे जा रहा, बाकी पीछे दौड़ रहे, झंझट नहीं। उसके बाद भक्ति के शास्त्र में जब आते हैं तो वहां हमको रोने धोने का अच्छा मौका मिलता है, किसी से बात करने का मौका मिलता है। नहीं तो कोई बोलने को ही तैयार नहीं। पहले जमाने की बात है, बहुत पुराने जमाने की। उस समय क्या होता था, लोग पैदल जाते थे और सूटकेस और ट्रॉली बैग नहीं थी, तो वो सामान को गठड़ी में बांध करके अपना बिस्तर भी साथ लेना पड़ता था। उसको लेकर के एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे। तो गांव के बाहर में एक बड़ा पत्थर होता था, कॉमन पत्थर। तो दूर से आए लोग, उठाया, रखा उसके ऊपर, हाँ बहुत दूर से आए, थोड़ी देर वहां आराम करेंगे और फिर गांव में प्रवेश करेंगे जिसके यहां जाना है वहां। क्योंकि जिसके यहां जाना है पता नहीं वो बैठने को जगह देगा कि नहीं, यहां बैठ लो, तो बैठ लिए। अच्छा, वहां बैठने के बाद फिर वो लोग उस पत्थर से बात करते थे। ये जिनको बुढ़ाओं के साथ चक्कर पड़ा है उनको मालूम है।
तो हम अपने मन को हल्का करने के लिए किसी ना किसी से बोलना चाहते हैं, देखो। और किसको टाइम है हमारी सुनने का? हर एक बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। इसीलिए महात्मा के पास लोग जाते हैं ताकि वो सुनते हैं। There is going to be a new class of business. Take it from me. हर चीज में प्रोफेशनल्स आ रहे हैं ना, वैसे प्रोफेशनल लिसनर्स आने वाले हैं। यू कैन राइट ए बोर्ड आउटसाइड, प्रोफेशनल लिसनर, PL 480। और उसमें आप जो चाहते हो टाइम फिक्स करो, जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास होता है, 2 साइकियाट्रिस्ट मिले, काफी समय चला गया, इसमें से एक जरा साइकिक होने लग गया, दूसरा मस्त रहा। तो जो साइकिक होने लग गया उसने दूसरे मस्त को कहा, भाई हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है, मैं तो इतना परेशान हो गया हूं, इतने लोगों की ये यूजलेस बातें सुन सुन के तुमको कुछ नहीं हुआ? बोले कौन सुनता है? वो बोलते हैं, सुनते थोड़ी है कोई। तो ये जो इमोशनल और रोने धोने वाले हैं ना, उनके लिए ये अच्छा है। पूजा करेंगे, पोथी करेंगे, भगवान से बात करेंगे, कृष्णा कृष्णा क्यों मुझे यहाँ भेजा है, और वो फोटो देख रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता? चाहे उसको आप झूठा लगाओ भोग में, चाहे फ्रिज से निकाल के लगाओ, चाहे उसको खाना मत दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने को तसल्ली हो जाती, कोई मेरी बात सुन रहा है, देखो। और इसमें से जो निकल करके विचार करना संभव है और विचार करने की क्षमता रखता है, उसके लिए ये वेदांत का विचार है, देखो। और इसमें आने के बाद अब रोना धोना नहीं, बिल्कुल नहीं। किस लिए? कि देखो, समस्या का समाधान 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार, समस्या को स्वीकार करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करना। दूसरा प्रकार, समस्या है भी, देखो, पहले ये तो देखो कि समस्या है कि नहीं है। जब समस्या ही नहीं है तो उसका हल क्या करोगे? भगवान रमण महर्षि बताते हैं, कर्म अंतःकरण के शुद्धि के लिए, मन के शुद्धि के लिए कर्म किया जाए। उसके बाद मन की एकाग्रता के लिए उपासना भक्ति की जाए। उसके बाद मन को शुद्ध पवित्र करके नियंत्रित रखने के लिए योग किया जाए। पहले 3 मार्ग। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते। पहले विचार तो करो कि मन 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 जिसको लेके इतने परेशान हो रहे, ये मन है क्या? नहीं, वो मानसम, मन नाम की कोई वस्तु हो तब तो उसको ठीक करो ना। देखो, मैं एक पढ़ रहा था पुस्तक, बहुत सुंदर। एक शिष्य एक गुरु के पास जाता है, कहता है, गुरु महाराज मैं अपने से परेशान हूं, इतना मैं गुस्सा करता हूं, इतना गुस्सा करता हूं, मुझे कुछ उपाय साधना बताइए कि मैं गुस्से से मुक्त हो जाऊं। बड़ी, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, तुमको गुस्सा आता है? दिखाओ दिखाओ, कहाँ है, दिखाओ गुस्सा। नहीं, ऐसे नहीं, वो जब आता है तब आता है, हमेशा थोड़ी होता है, हमेशा नहीं होता, माने वो आके चला जाता है। हाँ, तो वो तुम्हारा स्वरूप कहाँ हो गया फिर? देखो, जिसको तुम सुधारना चाहते हो, जिससे मुक्ति पाना चाहते हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे तो प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए आके चले जाता है तो जाने तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, हम वो समस्या सुधारना चाहते हैं जो समस्या है ही नहीं। देखो महाराज,
इसी प्रकार से मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं। कौन है ये मैं महाराज जो सुखी दुखी पापी है? देखो, रोग का निदान मत करो, पहले ये देखो कि रोग है भी। देखो, कल हमको ले गए थे हमारे दिल के लिए, मैं कितने दिनों से बता रहा था दोनों महात्माओं को कि मैंने कहा देखो, मैं अपने देह का त्याग कब करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, मेरा पूरा प्लानिंग तैयार है। आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं। नहीं स्वामी जी, वी मस्ट डू हार्ट एंड साउंड एंड ऑल दैट। वहां गए और डॉक्टर ने कहा 200% परफेक्ट। हमने कहा आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, यू आर डिसअपॉइंटेड। देखो, कोई बीमारी हो तो आप ठीक करो ना। इसी प्रकार से यहां प्रारंभ करते हैं कि जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहां बाहर भटकते हो? जिसको आप बाहर भटक के देख रहे हो वो आपका स्वरूप है। जैसी ये बात समझ में आ जाएगी, भटकना बंद होगा। इसके लिए तमेव विद्वान अत्येति मृत्युम पंथान चेतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानि क्षिणै क्लेशैहि न जन्म भाग देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान नैनम कृताकृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित। तो अनेक प्रकार के श्रुति उपनिषद के वाक्य बताते हैं कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक कि आप कुछ भी करो, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। एक ही उपाय है, अपने को पहचानो। देखो, भगवत गीता 1000 बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये मूल सिद्धांत अभी भी दिमाग में नहीं उतरता। भगवत गीता का मूल सिद्धांत क्या है? जीवन की समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण। देखो, अर्जुन जो रो रहा था उसका कारण क्या है? उसका कारण यह था कि मैं शिष्य हूं, कि मैं पोता हूं, कि मैं योद्धा हूं। जहां ये आइडेंटिटी क्राइसिस है वहां समस्या के सिवा और कुछ नहीं। इसी प्रकार से मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं हूं कौन? और यदि मैंने अपने को देह मान लिया तो मरने को तैयार हो जाओ। देखो, यदि प्राण मान लिया तो भूख प्यास के लिए तैयार हो जाओ। यदि मन मान लिया है तो दुख के लिए तैयार हो जाओ। यदि बुद्धि मान लिया है तो ईगो के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तो सब माना मानी का खेल है। और जहां आपने अपने आप को पहचान लिया वहां सभी की सभी समस्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए जो मूलभूत प्रश्न है अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि हम है कौन, और जब तक कि ये नहीं सिद्ध होगा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, यहां दान करेंगे, वहां दान करेंगे। हम आपको होता है, ये जो दान करने वाले होते हैं ना, हम किसी के विरोधी नहीं है, खूब दान करो, क्योंकि आप दान नहीं करोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। देखो, भर्तृहरि जी बताते हैं पैसे का व्यय, पैसा कैसा जाता है। या तो आप उसको खर्चा करके उड़ाओ, मस्त मौज करो, या तो उसको चोर ले जाएगा, या तो वो टैक्सेस में चला जाएगा, और छुपा के रखो तो बच्चे उड़ाएंगे। ये लक्ष्मी चंचल है, हमेशा नहीं रहने वाली। तो ये जो दान करने वाले होते हैं, दान करने के बाद बड़े दुखी होते हैं। कैसे? एक बार हम आसाम में गए थे एक टी गार्डन में,
आप टी गार्डन वालों के पास पैसा बहुत होता है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया भगवान श्री कृष्ण का, बहुत बड़ा मंदिर। और हम वहां गए, नमस्कार चमत्कार किया और पंडित जी भगवान खुश है कि नहीं, भगवान को यहाँ चाय का नैवेद्य देते हो कि दूध का? टी गार्डन में तो चाय पिलाया करो। तो स्वामी जी ये बात तो मेरी किसी भी महात्मा ने नहीं बताई, आपने पहली बार बताई। हमने कहा आपको मालूम है भगवान कृष्ण के ससुराल आसाम में था? कैसे? हमने कहा जो 16,000 रानियां भगवान कृष्ण की थी वो सबकी सब आसामीज थी। प्राग ज्योतिषपुर में जो 16,000 लड़कियों का मोचन किया था भगवान कृष्ण ने, वो सब आसामीज थी। अब जिसकी ससुराल आसामीज हो वो चाय नहीं पिएगा? हाँ ये तो बात ठीक है, चाय पी लाए। और कैसे चल रहा है? बोले स्वामी जी एक बात है मैं बता दूं आपको। क्या? मन नहीं लगता है यहाँ। मैं क्यों? भले इतना बढ़िया मंदिर सब कुछ है लेकिन आने वाला कोई नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। देखो तो हमको लगता है हमने ये बनाया हमने वो बनाया, जब तक कि ये मैं है ना, कुछ जीवन में सुख नहीं, शांति। अब इसीलिए ऑपरेशन मैं बिगिंस। और ऑपरेशन मैं क्या है? हम सभी के सभी जिस आनंद की तलाश में है वो आनंद क्या है, वो आनंद कहां है, वो आनंद कब है, किस परिस्थिति में है, या निरपेक्ष है, ये किसी पर अवलंबित है या यह स्वतंत्र आनंद है। अब इस आनंद की मीमांसा हम करेंगे, क्योंकि हम सबको चाहिए यही आनंद, लेकिन हम ढूंढ रहे वस्तुओं को। तो चाहिए आनंद, ढूंढ रहे वस्तुओं को, पर इसी के कारण और दुखी होते हैं। इसलिए अब यहां बताते हैं 11वें श्लोक में, आनंद त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। आनंद 3 प्रकार का होता है। एक तो आनंद है ब्रह्मानंद, दूसरा है विद्यानंद और तीसरा है विषयानंद। तो आपने पहले 2 प्रकार के नामों के बाबाजी सुने होंगे, ब्रह्मानंद स्वामी, ब्रह्मानंद कहे चेला, और दूसरा है विद्यानंद गिरी महाराज, वो भी होते हैं। विषयानंद कोई स्वामी नहीं है, लेकिन विषय में भी आनंद है। जब विषय आएगा तब देखेंगे। आदौ ब्रह्मानंदो विविच्यते। अब हम पहले ब्रह्मानंद क्या है इसको समझेंगे। तो इस अध्याय में ब्रह्मानंद की चर्चा हो रही है और ब्रह्मानंद के अंदर में भी जो योगानंद है उसकी बात करेंगे। ब्रह्मानंदे योगानंद। यहां भी यह ब्रह्मानंद 3 प्रकार से बताया गया है। पहले योगानंद की बात करेंगे। तो इस तत्व को बताने के लिए तैत्तरीय उपनिषद में जो प्रसंग आता है ब्रह्मानंद वल्ली, वहां से प्रारंभ करते हैं। भृगुः पुत्रः पितु श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्म लक्षणम अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा आनंदम विजज्ञवान। वहां प्रसंग ऐसा आता है, भृगु अपने पिता वारुणी के पास गया। भृगुर्वै वारुणि पितरम उपसर उवाच। हे भगवान, हे पिताजी, मुझे ब्रह्म बताइए, ब्रह्म क्या है। तो वहां पिताजी ब्रह्म के लक्षण बताते हैं। ब्रह्म वो है जहां से सब पैदा होता है, जहां में लीन होता है, वह ब्रह्म है। तो पहले बताते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। ये संपूर्ण जगत अन्न से निर्माण हुआ है, अन्न में ही रहता है और यह अन्न में लय हो जाता है। और इसीलिए ये अन्न या अन्नमय कोश यही ब्रह्म है। विद्यार्थी को, शिष्य को, अपने बच्चे को गुरु ने, पिता ने बताया। उसके बाद उस विद्यार्थी ने विचार किया कि गुरु महाराज बताते हैं देह ब्रह्म है, ये ब्रह्म के लक्षण है,
लेकिन यह देह तो काल में उत्पन्न हुआ, उसमें विकार होते हैं, काल में नष्ट हो जाता है, तो ये देह कैसे ब्रह्म हो सकता है? और उसके बाद फिर अपने पिताजी के पास चले जाते हैं। और ये विचार न करने के कारण दूसरे उपनिषद में आता है कि इंद्र और विरोचन, इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन राक्षसों के राजा, दैत्यों के राजा, दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं बृहस्पति जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वहां जाने के बाद बृहस्पति जी कहते हैं, देखो तुम आए हो बहुत दिनों के बाद, ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं होता, यहां तो मेहनत करनी पड़ती है। क्या? 32 साल आश्रम में रहो, यहां आश्रम की सेवा करो। क्या सेवा करनी है? यहां गौशाला है, गौशाला में गाय की सेवा करो, उसके गोबर से नहाओ, उसके गोमूत्र को पियो, और दूध को मत पीना, वो हमारे लिए छोड़ दे, और गाय की सेवा करना, गौ माता जिंदाबाद। 32 साल तक दोनों रहे, इंद्र और विरोचन। 32 साल होने के बाद गुरु ने कहा, बेटा आ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने का। दोनों पहुंच गए। फिर उनको बताते हैं, यह जो तुम्हारे दक्षिणाक्ष में दिखता है वही ब्रह्म है। तो एक दूसरे के आंखों में देखा, अच्छा उसमें जो दिखता है तो हमारे आंख में दूसरे का प्रतिबिंब दिखता है। आहा, समझ में आ गया सर, ये देह ब्रह्म है। हो गए ब्रह्म। दोनों निकले और बीच में प्यास लगी तो कहीं तालाब पर पानी पी रहे थे। विरोचन बड़ा खुश था, अब मेरी जो पहली कल्पना थी कि देह ही सत्य है, ब्रह्म है, वो ठीक हो गई। गुरु ने उसके ऊपर में सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन इंद्र ने देखा कि यह जो प्रतिबिंबित है, यह देह मैं कैसे हो सकता? प्रतिबिंब तो मैं देह हो ही नहीं सकता। उसके बाद देह भी मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? क्योंकि ये परिच्छिन्न है, जब उपलब्ध नहीं है, ये जन्मता है, विकार है, मृत्यु है, ये कैसे हो सकता? आई थिंक मेरे समझने में कई गड़बड़ी हो गई। फिर जाते हैं गुरु महाराज के पास। विरोचन कहता है, मुझे नहीं फिर से जाना, 32 साल। और इंद्र अकेले आते हैं। आने के बाद महाराज जी आपने जो कहा था ना, हाँ क्या कहा था बेटा? मैं तो भूल गया। आपने कहा था देह जो दक्षिणाक्ष में है वो ब्रह्म है। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर आपने क्यों कहा? हाँ मैंने कहा था, लेकिन आप भी तो सोचो ना। देखो कैसी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से यह भृगु अपने पिताजी के पास जाता है और उनको पिताजी बताते हैं, अन्नमय कोश ब्रह्म है, प्राणमय कोश ब्रह्म है, मनोमय कोश ब्रह्म है, विज्ञानमय कोश ब्रह्म है और आनंदमय कोश ब्रह्म है। तो ये पंच कोशों के बारे में बताने के पश्चात ये विद्यार्थी विचार करता हर एक के बारे में। पहले बताते हैं अन्नम ब्रह्मेति विजानात्। तो ये अन्नमय कोश देह मैं परमात्मा ब्रह्म कैसे नहीं हो सकता? और इसके ऊपर विचार करते करते वो इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि नहीं, ये देह नहीं हो सकता, ये देह ब्रह्म नहीं हो सकता। कारण विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाद च घटो यथा। जो दृश्य पदार्थ है जिसमें विकार आते हैं, जो नष्ट होता है, वो ब्रह्म कैसे होगा? बोले हाँ भाई तुमने तो ठीक ही कहा। फिर ट्राई करो, प्राण ब्रह्म होगा, क्योंकि जब प्राण निकल जाते हैं तो जीवन नहीं चलता। इसीलिए ये जो प्राण की उपासना करने वाले हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं, ये प्राणायाम सिखाने वाले जो है उनका आप उपदेश सुनो। वो कहते हैं पूरा जो जीवन है वो केवल प्राणों के ही कारण है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। क्योंकि यदि प्राणों का आवागमन खत्म हो गया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए प्राण ही ब्रह्म है। ये भिन्न भिन्न पद्धतियां है।
तत्व को समझाने की। लेकिन उपनिषद कहती है, कठोपनिषद, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। मनुष्य प्राण अपान के कारण जिंदा नहीं रहता, जिंदा है इसीलिए प्राण अपान चल रहा है। देखो फर्क। तो ध्यान कहां है हमारा? प्राणों के आवागमन पर है कि चैतन्य पर है? तो प्राणों का उन्होंने त्याग कर दिया कि प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर मन ब्रह्म है, तो मन के बारे में विचार शुरू कर दिया। ये इतना चंचल है, कभी स्टेबल नहीं रहता, सुषुप्ति में इसका अभाव होता है, जागृत स्वप्न में रहता है, तो जिसका कभी अभाव होता है वो कैसे ब्रह्म हो सकता है? ये मूल फर्क है आध्यात्मिक क्षेत्र में और ये जो साइकोलॉजिकल क्षेत्र है। साइकोलॉजिकल क्षेत्र में जो हमारी अनुभूतियां हैं उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। चले जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, वो हमेशा यही कहेंगे, अच्छा अपने जीवन की घटनाओं को सुनाओ। तो घटना शुरू कर देते हैं, जब मैं छोटा था उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ, हाँ हाँ, वो झपके मार करके टेप रिकॉर्डर में हाँ हाँ डिस्टेंस पर वो ऑन कर दिया है और उसको पागल को लगता है कोई सुन रहा है। तो ये जो है अपने अनुभूतियों के बारे में बोलते जाना, इसी के कारण वो फंसे रहते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं अनुभव किसको हो रहे हैं वहां ध्यान ले जाओ। ये मूल फर्क है। इसीलिए यह मन भी ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर विज्ञानमय कोश, जिसमें मय का जन्म होता है, यह विज्ञानमय कोश सुषुप्ति अवस्था में अभाव को प्राप्त होता है, इसीलिए ये भी मय आने जाने वाला है। जागृत का मय अलग होता है, स्वप्न का मय अलग होता है, सुषुप्ति का मय अलग होता है। तो कौन सा मय है? इसीलिए यह विज्ञानमय कोश भी ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे 4 कोशों का त्याग करने के बाद फिर यह विद्यार्थी आता है अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में कहते हैं, आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानंदो न संशयः। प्रत्येक व्यक्ति यह आनंदमय कोश से पैदा होता है, उसी में रहता है और उसी में फिर उसका लय हो जाता है। तो यह आनंदमय कोश ही ब्रह्म है, इसमें न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। अब ध्यान से सुनना, आनंदमय कोश और ईश्वर, इसको जरा ठीक से समझ लेना। आनंदमय कोश और ईश्वर एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। कारण क्या है? विज्ञानमय कोश से अनेकता की भ्रांति प्रारंभ हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था जहां आनंदमय कोश का प्राधान्य होता है, वहां किसी प्रकार के भेद स्वीकार नहीं होते। वहां हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, देह को लेकर के जितने भेद है, काल को लेकर के जितने भेद है और देश को लेकर के जितने भेद है, वस्तु को लेकर के जितने भेद है, ये सभी के सभी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था जो विच इज होमोजीनियस कॉन्शियस ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं, वह प्रज्ञान घन आनंद घन अनुभूति है। और यहीं से यह जीव भाव निर्माण होता है। ये एक साधना करने की, ध्यान करने की प्रक्रिया है। करके देखो, कभी नियम से करो तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है? जब नींद खुलती है तो पहली बात ये हो जाती है, भान आता है कि मैं तैयार हो गया। दूसरी बात, मैं देह हूं।
तीसरी बात, कितने बजे काल का जन्म हो गया। चौथी बात, कहाँ हूं। ये मेरे साथ रोज होता है, कई बार पता ही नहीं लगता मैं कहाँ हूं। कई बार ये नहीं समझ में आता है कि अभी सुबह का लेक्चर है कि शाम का लेक्चर है, कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है। एक दिन में बहुत थक गया था और दिमाग में ऐसे लगा कि चलो अपना ये शारदा संगीत का लेक्चर 7:30 बजे है तो 6 बजे तक सोएंगे। और मैं सोता रहा और 5:45 बज गए और लेक्चर शाम का था और वो शाम थी और मुझे मालूम ही नहीं। तो यह देह के साथ तादात्म्य, देश काल वस्तु का निर्माण, ये सभी का सभी शुरू हो जाता है जहां हमने इस आनंदमय कोश का त्याग किया। और उसके पश्चात जैसे जैसे ये देह के साथ तादात्म्य छूट गया, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य छूट गया, तो सब का सब फिर वापस आ गया। आप लोगों ने देखा होगा टीवी जब बिजली चली जाती है तो कैसे सेंटर में आकर के गायब हो जाता है और फिर सेंटर से आगे आ जाता है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण अनुभूतियों का क्षेत्र प्रारंभ होता है इस आनंद से। इसीलिए आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम। और उसी के कारण हमारा जीवन चल रहा है। और तेषाम च लयः, और यही में हम फिर वापस लौट के आते हैं। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, जब तक के सोएंगे नहीं तब तक के फिर रिचार्ज होते नहीं। देखो, सोने के बाद आदमी इतना फ्रेश क्यों हो जाता है? इसका एक ही कारण है कि हम उस समय आनंद में डूबे होते हैं। ध्यान से सुनना, आनंद किस बात का? वहां द्वैत की दुर्गंध नहीं है। जहां द्वैत है वहां दुख है, जहां अद्वैत है वहां आनंद है। बहुत सिंपल है। और बाकी आप देह को लेकर के कुछ भी करो, इसका कोई उपाय नहीं। हमने कल आपको बताया था सिंपल टेक्निक। जब मैं अपने पति से परेशान हो जाती हूं और अपनी सास ससुर से परेशान हो जाती हूं, तो पति से डाइवोर्स करने के बाद सास ससुर से डाइवोर्स करना अलग प्रक्रिया नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य छूटा तो ये संसार के साथ अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत सहज, सरल और सत्य है। और इस तादात्म्य को छोड़ने के लिए ही हम रोज सोते हैं। देखो, सोने में करते क्या है? अपनी जायदाद, अपनी अमीरी, अपना ज्ञान, अपना अज्ञान, अपना गुरु, सबको छोड़ देते हैं। देखो, और जब सबको छोड़ देते हैं तब मस्ती आती है, एकदम साउंड मस्ती। खूब खर्राटे धूम धड़ाके से चलते हैं। तो ये हमको इसका बड़ा मजा आता है। जिसको खर्राटे होते हैं ना, वो आदमी कभी जल्दी में नहीं होता। ही डज खर्राटे वेरी स्लोली, कंफर्टेबली। और जो झकता है उसको परेशानी होती है और उसको कोई मजा है, उसको मजा आ रहा है, खर्र खर्र चल रहा। एक ने मुझे पूछा, एक अम्मा ने, स्वामी जी मेरी हमेशा एक नाक बंद रहती है और खूब खर्राटे मारती हूं, मैं क्या करूं? तो मैंने, कौन सी नाक? बोली ये नाक। मैंने बोला तुम ऐसे सोया करो। तो उसने वैसा सोना शुरू कर दिया। उसी रात से खर्राटे बंद और नाक दोनों खुल गई। हमने कहा स्वामी जी सब ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? हमने कहा अब एक और बताता हूं, दिमाग खोलना है। पहले नाक तो खुल गई तो इसमें कितनी खुशी हो गई। अब दिमाग को खोलो। और दिमाग को क्या खोलना है कि हम इस देह से भिन्न है। जितनी साधना है ये इसी में है।
जिंदगी भर देह का बोझा सर पे ढा के चलते हैं और वही सब कुछ हो जाता है। देखो, देह को लेकर के पति है, पत्नी है, बच्चे है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है। इसलिए महाराज, तेषाम चलयस तत्रा तो ब्रह्मानंदो न संशयः। इसलिए ये प्रक्रिया को ध्यान में रखो। हम आपको शॉर्ट में बताते प्रक्रिया, और इसमें समझने का कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट का कुछ नहीं है, डिस्कशन का कुछ नहीं है। देखो, समझो हमने कहा ये क्लिप है, हाँ तो है, सिनेमा खत्म। प्रूव दैट दिस इज ए क्लिप। हाउ कैन यू से दैट दिस इज ए क्लिप? ब्रिंग योर नोज। अब इसी प्रकार से हम जो बता रहे हैं इसमें कोई विचार नहीं करना है। पहली स्थिति, परब्रह्म परमात्मा एकमेवाद्वितीय। जहां एकमेवाद्वितीय होता है वहां कंपैरिजन नहीं, वहां कंपटीशन नहीं, वहां लाभ हानि नहीं, वहां अपना पराया नहीं, वहां सुख दुख नहीं, वहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं, वहां मन में आने वाले संशय विपर्य नहीं, वहां बुद्धि में निर्माण होने वाला ईगो सुपर ईगो नहीं। देखो, और ऐसी जो स्थिति है वह सत्य है, वह परमात्मा है। अब ये परमात्मा अपने शक्ति का सहारा लेकर के इस जगत के निर्माण में लग जाता है। सो कामयत। लेकिन दुनिया बनाने वाले दुनिया काहे को बनाई? टाइम पास करने के लिए। देखो, जो सिनेमा बनाने वाले होते हैं किस लिए सिनेमा बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए। जो देखने वाले वो किस लिए देखते हैं? पैसा खर्चा करने के लिए। है ना बेवकूफी? यदि भगवान ने दुनिया आनंद से बनाई है तो हम क्यों दुखी हो गए? देखो, यदि किसी के शादी में चले जाओ दुखी हो, फिर शादी नहीं होती तो क्या करेंगे? देखो महाराज, धीरे 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 इस तत्व के तरफ ध्यान ले चलो। तो पहले परब्रह्म परमात्मा एकमेवाद्वितीय, और यहां इसीलिए अनंत को ही आनंद कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसके बाद यह परमात्मा अपने प्रकृति शक्ति माया को लेकर के इस जगत का निर्माण करता है, और जगत का निर्माण होने के बाद इस जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से चैतन्य के रूप में होती है। और यह चेतना देह को जब मन के रूप में अभिव्यक्त होती है तो ये देह जिंदा हो जाता है। जिंदा और मुर्दा दोनों देह में चेतना सामान्य होती है। मुर्दे में यदि चेतना नहीं होती तो वो सड़ता नहीं, वहां भी होती है चेतना। लेकिन वह चेतना जब मन के रूप में अभिव्यक्त होती है तब वह देह मानो जिंदा हो गया। अब ये मन एक बार तैयार हो गया तो मन में फिर द्वैत निर्माण हो जाता है, एक मैं और दूसरा मैं नहीं। और उसके बाद पूरी जो जिंदगी है वो ये दो वृत्तियों का खेल है, मैं और मैं नहीं, अहम और इदम। और ये जो मैं और मैं नहीं, अहम इदम, इसका जो खेल है यही संसार है। तो पूरी साधना क्या है? यहां से हट करके वापस चले आओ। और हम रोज करते हैं। सोते हैं माने क्या करते हैं? सोते हैं माने स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ दिया। जहां स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ दिया, स्थूल जगत गायब हो गया। जहां स्थूल जगत गायब हो गया, सभी समस्या समाप्त हो गई।
देखो, और जब ये स्थूल जगत का पूरा त्याग हो जाता है, उस समय अपना अभाव नहीं होता, हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जहां इस प्रक्रिया के तरफ सूक्ष्मता से ध्यान रखो, देखो फिर इस जगत में हम खेलेंगे जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। एक बच्चे को हमने कहा कि देखो भाई, तुमको दो है, मम्मी है, डैडी है, हमको एक भी नहीं ना, हमको एक दे दो। हमने कहा हम पापा को ले जाएंगे। नो 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 नो, पापा को पकड़ लिया। ठीक है, फिर मम्मी को ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को मत ले जाना, मम्मी को मत ले जाना। अब मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मम्मी को ले जाऊंगा। लेकिन बच्चे को लग रहा है कि असल में मैं ले जा रहा हूं, रोना धोना शुरू। इसी प्रकार से हमको ऐसे लगता है कि ये देह मैं हूं, फिर इसके रिश्ते नाते मेरे, फिर स्थूल जगत के भोग मेरे, इसी में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और फिर भी हम अपने स्वयं के अनुभवों से नहीं सीखते। अब ये तत्व की बात यहां प्रारंभ करते हैं। यह जो आनंद है अपने स्वरूप का, जहां से संपूर्ण जगत निर्माण होता है और वापस चला जाता है। देखो, दो कारणों से इच्छाएं होती है। एक होती है इच्छा अपूर्णता के भान से, जैसे भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं, तो इच्छा होगी खाने की। अब दूसरी इच्छा, हमने कुछ बहुत बढ़िया बनाई चीज, हमको अच्छी बनाने को आती है, और हमारे स्वामी जी आए हैं, तो हम उसको लेकर के जाकर के स्वामी जी को खिलाएंगे। ये जो दूसरी इच्छा है, ये कमी की इच्छा नहीं है। देखो, ये इच्छा है मेरे पास जो है वो मैं किसी को दूं। तो परमात्मा की जो इच्छा है, यह अपूर्णता की नहीं है, यह परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। और परिपूर्णता की अभिव्यक्ति को आनंद कहते हैं, और अपूर्णता की अभिव्यक्ति को दुख कहते हैं। देखो, इसीलिए भगवान के सृष्टि में दुख कहीं नहीं है, और जीव की सृष्टि में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। तो यह जो आनंद है, अपना स्वरूप, ये होते हुए भी आनंद स्वरूप दुखी क्यों? देखो, पंजाबियों में स्वरूप एक सरनेम होता है और उसका नाम है आनंद। मिस्टर आनंद स्वरूप इज मिजरेबल। तो ऐसा क्यों? अब ये तत्व का चिंतन शुरू करते हैं 14वें श्लोक में। भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात् ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयहीनो। भूतोत्पत्तेः पुरा, इस जगत की पंच महाभूतों की सृष्टि के निर्मिति के पहले भूमा, परमात्मा भूमा माने अखंड अनंत सभी प्रकार के परिच्छेदों से रहित था। परमात्मा किसी भी प्रकार से परिच्छेद से रहित है, उसको भूमा कहते हैं। छांदोग्य में आता है शब्द भूमा। और कौन से परिच्छेद होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं? त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्। प्रत्येक अनुभव में एक त्रिपुटी होती है। जैसे हमने इस पेंसिल को देखा तो इसमें त्रिपुटी निर्माण हो गई। यह पेंसिल, ये वस्तु, यह ज्ञेय पदार्थ, इसको मैंने जाना। दूसरी बात, इस वस्तु को जानने वाला मैं ज्ञाता। और तीसरी बात, ज्ञाता को ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान हुआ। इस प्रकार से प्रत्येक अनुभव में ये तीन फैक्टर आ जाते हैं।
और जब तक के ये तीन फैक्टर रहेंगे तब तक के हम द्वैत में ही फंसे हुए हैं। अब देखो इसमें द्वैत कैसा है। द्वैत में या इस त्रिपुटी युक्त ज्ञान में क्या हो जाता है? पहली बात, हम अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, जिसका ज्ञान हो रहा है उसको अपने से भिन्न स्वीकार करते हैं। ये दो कारण है जिसके कारण मन में इच्छाओं का निर्माण होता है। देखो, जब हम अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करेंगे और जब किसी वस्तु को अपने से भिन्न स्वीकार करेंगे तो दोनों के कारण जो होता है उसको इच्छा कहते हैं। अब देखो कैसा, सुषुप्ति अवस्था में हमें परिच्छिन्नता का भान नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में हमें दूसरेपन का भान नहीं होता और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती। और क्योंकि कोई इच्छा नहीं होती हम मस्त रहते हैं। देखो, ये रोज का हमारा अनुभव है और इसको आपको स्वामी जी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, हम ब्राह्मण है। डोंट ओब्लाइज मी। अपने अनुभवों का साक्षात विश्लेषण करके उसको पहचानो। देखो, इसीलिए सबसे बड़ा गुरु है हमारा स्वयं का रोज का प्रत्येक अनुभव। यदि हम अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे तो हमको भगवान भी नहीं सिखा सकेंगे। देखो, इसीलिए ये जो सृष्टि की बात आती है ना कि सृष्टि है पुरा, सृष्टि के पूर्व में उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति की पुरा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात् भूमा। परमात्मा यह त्रिपुटी और द्वैत से रहित था। और कौन सी त्रिपुटी? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी। और यह जानने वाला, जाना गया और जाना हुआ ज्ञान, ये तीनों के तीनों प्रलये हीनो, अंग्रेजी है। तो प्रलय में फिर ये त्रिपुटी गायब हो जाती है। अब देखो कैसा गणित है। सुषुप्ति अवस्था में त्रिपुटी गायब, संसार गायब, आनंद ही आनंद। प्रत्येक व्यक्ति का ये अनुभव होता है ना, यार 6 घंटे सोया, बड़ा आनंद आया। 6 घंटे एक काम लगातार करो तो आदमी थकता है ना। 1.5-2 घंटे कंटिन्यूसली बोल के देखो कितना मजा आता है। स्वामी जी बोलने से ज्यादा सुन के देखो। महाराज पहले सुना है तभी बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो कोई भी कार्य करो लंबे समय तक तो कितना आदमी थक जाता है, लेकिन 6 घंटे लगातार सो तो ऐसा नहीं कहता है आई एम टायर्ड, 6 घंटे सो रहा था, जरा मुझे आराम करने दो। नहीं, उसके बाद तो जो चार्ज हो जाते हैं। इसका कारण क्या था? इसका एक ही कारण था, वहां हम आनंद में डूब रहे थे, वहां द्वैत की दुर्गंध नहीं थी, वहां किसी प्रकार का भेद नहीं था और उसके कारण किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं थी। इसीलिए जो हमारे साधु संत शास्त्र बताते हैं, कम से कम इच्छा आपके मन में हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सुखी होगे। कम से कम इच्छाओं का मन में होने को कहते हैं संतोष। If you are content with what you have, you will be happy in life. लेकिन हम लोग छोटे बच्चों को जैसे हैं। कैसे होते छोटे बच्चे? जब उनके दांत गिरता है पहली बार तो जो जबान है वो जहां दांत है वहां नहीं जाती, जहां दांत नहीं है वहां जाती है। इसी प्रकार से जो हमको भगवान ने दिया है वहां हमारा मन नहीं जाता।
जो नहीं दिया है, पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम नालायक हो। देखो, और ये जो भगवान के प्रति कृतज्ञता है, उसके कारण आदमी दुखी होता है। देखो महाराज, इसीलिए संतोषाद अनुत्तम सुखला महा, पातंजल योग दर्शन कहते हैं जिस व्यक्ति ने संतोष को प्राप्त किया है, अनुत्तम सुखला महा, उसको जो आनंद है वो अनपैरेलल है। इसलिए अपने इस अनुभूति का 1000 बार विश्लेषण करें। देखो, और इसके लिए आपको बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं। कई बार हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप जब अकेले रहते हो तो आपको बोर नहीं होता? एक छोटी सी लड़की आई, अरे स्वामी जी हम तो अपने मम्मी के साथ पापा के साथ सोते हैं और आपको तो यहाँ सोने के लिए कोई है नहीं आपके साथ, तो आपको बोर नहीं होता? हमने कहा मुझे बड़ी खुशी होती जब कोई नहीं होता। तो बोले आप सबसे जब खुश कब होते हो? मैंने जब मैं बाथरूम में होता हूँ, जाओ कोई नहीं होता। ये हमारी कल्पना है कि किसी के साथ रहने से सुख मिलता है। तो उस समय जब कोई भी आपके अगल बगल नहीं है, उस समय चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इच्छा माने क्या? चिंतन शुरू करो। इच्छा मन में होना स्वाभाविक है क्या? चिंतन शुरू करो। यदि मन में इच्छा स्वाभाविक होती तो उसको निकालने का हम प्रयत्न करते क्या? देखो, लेकिन हम सभी के सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। माने क्या? इच्छाओं को निकालने का प्रयत्न करते हैं। माने इच्छा इज एन एबनॉर्मलिटी ऑन द माइंड। अब ये इच्छा को पूरा करके निकालने का तो हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो अब क्या करें? अब इस इच्छाओं के परे चले जाओ। इच्छाओं का जो स्वरूप है उसको पहचानो, तो पता लगेगा कि इसका स्वरूप क्या है। जहां दूसरेपन की कल्पना होती है वहीं इच्छा होती है, जहां परिच्छिन्नता की कल्पना होती है वहीं इच्छा होती है। देखो, जैसे ये पेंसिल मेरी है तो मुझे इस पेंसिल की इच्छा नहीं होगी, मुझे आपके हाथ में जो बढ़िया पेन है उसकी इच्छा होगी। देखो, बहुत सरल बात है। तो जहां जहां अन्यता की कल्पना है, अन्य के बारे में ही इच्छा हो सकती है, स्व के बारे में इच्छा नहीं होती। और इसीलिए हम लोग अपने को जानना नहीं चाहते। यहां पर तो ही क्या जानना है। देखो, ये चिंतन में लगे रहो, लगे रहो। इसमें लगने से क्या होगा? शांति होगी आपके अगल बगल में। नहीं तो हाँ, खाने में क्या बनाया है? मेरा सर। खाने में क्या बना? सुबह से शुरू। उसी के कारण तो मैं पतला हो रहा हूं। ये दो बूढ़े माँ बाप के पति पत्नी होते हैं ना, उनके डिस्कशन बातें करने में बड़ा मजा आता है। और जब ये बूढ़े आ जाते हैं ना, मैं उनको चाबी भर देता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। एक बूढ़ा कपल मुझे मिलने आया। आने के बाद बूढ़ा पति उवाच, बोला कि हाँ काका कैसे हो? स्वामी जी सब ठीक ठाक है। व्हाट इज हैपनिंग यू नो दिस डेज, आई फॉरगेट द थिंग सो मच। इतना मैं भूल जाता हूं कि यहां से मैं उस कमरे में गया, किस लिए आया भूल जाता हूं, और फिर मैं इस कमरे में आता हूं, मैं वहां किस लिए गया था। बोले मुझे ऐसा डर लगने लग गया कि ऐसा ना हो कि मैं कौन से घर से निकला हूं और कहां जाना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? अब वो अपनी समस्या बता रहे। पत्नी साथ में थी, पत्नी चुप बैठेगी, खामो खाम फालतू की बातें पूछते हो स्वामी जी को, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। ये कैसे याद रहता है कि याद नहीं रहता?
देखो ये तो ठीक से याद रहता आपको, मजा आ जाता नहीं। काहे को सीरियस बनो बाबा इस दुनिया में, ज्यादा सीरियस मत बनो। देखो आप धीरे 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 यही जगत जहां आकर के दुखी होते थे संत महात्मा, इसी जगत में रह करके मस्ती के माहौल में रहते हैं। जगत नहीं बदलता, बदलती है हम। इसलिए भूतोत्पत्ति पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात् ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयहीनो। इधर ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो कि जहां मन है वहां संसार है। और मन क्या है? मन वह ज्ञान है जिस ज्ञान में द्वैत के कारण त्रिपुटी का निर्माण होता है। तो जितनी साधना है इसी में है। इस मन को समझो और मन के परे चले जाओ। अच्छा, अब ये त्रिपुटी कैसे निर्माण होती है? त्रिपुटी के ये 3 अंग है, इसका क्या लक्षण है? ये 15वें श्लोक में बताते हैं। विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः नेया शब्दादयो नैतत् त्रयम् उत्पत्ति तत्पुरा। अब त्रिपुटी में क्या है? पहली बात, विज्ञानमय उत्पन्न ज्ञाता। जो विज्ञानमय कोश है वह है जानने वाला, माने ईगो या अहम। उसके बाद ज्ञानम मनोमय, मनोमय कोश जो है वह ज्ञान है। और शब्दादय ज्ञेया, और जो शब्द इत्यादि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह ज्ञेय वस्तु है। अब ध्यान से सुनना जरा। देखो हमारे जो पंचकोश है, मैं अपनी लाइनों को ढक रहा हूं, ये तो लोग लाइन मारने में लग जाते। तो पंचकोश जो है इसमें ये छोटी उंगली को समझने के लिए अन्नमय कोश, और यह जो वेडिंग रिंग वाली है वो प्राणमय कोश, क्योंकि शादी के बाद प्राणों पर ही सब आघात होने लगता है ना, इसलिए प्राणमय कोश। उसके बाद ये जो मध्यमा है यह है मनोमय कोश। ये 3 उपकरण हो गए। ये जो चौथा है तर्जनी, ये है विज्ञानमय कोश। और ये जो अंगूठा है ये है आनंदमय कोश। तो ये हमारे पंचकोश हो गए। अब इन पंचकोशों में अन्नमय कोश जो है वह देह, हमारे रहने का स्थान है, आयतन जिसको कहते हैं। प्राणमय कोश जो है वह इस देह को और मन को शक्ति प्रदान करने वाला पावर हाउस है, प्राणमय कोश। और उसके बाद तीसरा जो है मनोमय कोश, ये है हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फोन है, ईमेल है, एसएमएस है, फैक्स है, इसके द्वारा हम जगत के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कौन कम्युनिकेट करता है? मैं आ गया। जो मैं है ये तर्जनी में। अब देखो कैसे गणित हो गया। मैं जब मनोमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तो मैं सुखी, मैं दुखी। मैं जब प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा, मैं प्यासा। और ये मैं जब अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तो मैं बूढ़ा, मैं मरने वाला। ये जो 6 उर्मियां है, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, शोक, मोह, ये तीनों की तीनों विकृतियां इस प्रकृति के 3 क्षेत्र में है। और इनके साथ तादात्म्य करके रहना माने अपने आप का सत्यानाश करना। और फिर ये मैं इन 3 के साथ रहते रहते थक जाता है। फिर क्या करता है? वापस चला आता है आनंदमय कोश में, सुषुप्ति अवस्था में।
सुषुप्ति अवस्था में जब ये वापस आ गया तो देह के साथ तादात्म्य खत्म, प्राण के साथ तादात्म्य खत्म, मन के साथ तादात्म्य खत्म। इसी को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और जहां ये मैं आनंद कोश में, आनंदमय कोश में वापस आ गया, फिर रिचार्ज हो गया। रिचार्ज होने के बाद पुरानी आदत तंबाकू कहां है? फिर वही देह के साथ तादात्म्य, फिर वही प्राणों के साथ तादात्म्य, फिर वही मन के साथ तादात्म्य, और फिर वही मैं का पैदा होना। और ये अखंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और ये जितनी भी कहानी है ये इस मैं की है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसीलिए जब हमको किसी को डांटना होता है, भेद का प्रतिपादन करना होता है, तब हम इस तर्जनी का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं ही सबके साथ झगड़ा करता है, ऐसा थोड़ी कहते हैं मैं तुम्हारी टांग काट दूंगा, याद रखना। ऐसा कहोगे तो ठीक है, होके आओ। ये जो मैं है, ये मैं पैदा होता है जब इन तीनों के साथ तादात्म्य है। ये मैं जब आनंदमय कोश में समर्पित हो गया तो ईश्वर है। देखो, माने हम 2 in 1 है। एक तो परब्रह्म परमात्मा आनंद, और दूसरा यही जब इस परिच्छिन्नता के प्रकृति के साथ तादात्म्य करता है तो वह जीव भाव को निर्माण होता है। इसीलिए विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञानम मनोमयः, और बाकी जितने शब्द स्पर्श रूप रसगंध है वे सभी के सभी इस जगत के विषय है। न एतत्, ये तीनों जो है त्रयम उत्पत्तितः पुरा, ये तीनों का इस जगत के निर्मिति के पहले अभाव होता है। अब देखो, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं उस समय मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्क्रू ड्राइवर हूं, कुछ नहीं। उसी प्रकार से मैं भूखा प्यासा, मैं सुखी दुखी, सब खत्म। इसके तरफ ध्यान देवे, इसके लिए भगवत गीता के 2य अध्याय में वर्णन आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसने तत्व को पहचान लिया है, पश्यतः मुनेः, उसका क्या है? जिसके बारे में जगत सो रहा है वह परमात्मा तत्व के प्रति यह ज्ञानी जागृत हो गया है, और जिस द्वैत के प्रति अज्ञानी जागृत है, इस द्वैत के प्रति यह ज्ञानी सो गया है। देखो, और इसीलिए पूरी जो अपनी साधना है वो इस दृष्टि से करनी है कि असल में हमारे स्वरूप में दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। ये दुख प्रारंभ हो जाते हैं जहां ये विज्ञानमय कोश पैदा हुआ और उसके साथ ये त्रिपुटी तैयार हो गई और पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है। देखो, हम आपको एक सिंपल टेक्निक बता दें। जैसे समझो ये एक सिक्का है, कॉइन। किसी भी सिक्के के 2 साइड होते हैं, एक साइड का सिक्का नहीं होता। यह अंतःकरण जब बहिर्मुखी होता है तब इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, और बहिर्मुखता के कारण परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य। और यही अंतःकरण जब अंतर्मुखी हो जाता है तब इसको कहते हैं आनंदमय। देखो,
बहुत सिंपल है। अंतःकरण में जब वृत्तियां उठती हैं तो संसार प्रारंभ, अंतःकरण की वृत्तियां खत्म हो गई, संसार खत्म। तो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण है शुद्ध चैतन्य। यदि उसमें वृत्तियों का कालुष्य डाला जाए तो वृत्ति युक्त चैतन्य को ही मन कहते हैं। चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा। तो चित्त में, चैतन्य में जब वृत्तियां निर्माण होती है तो वृत्तियों के कारण अनात्म भाव और यहां अंतःकरण निर्माण हो गया। और जहां अंतःकरण से वृत्तियां समाप्त हो गई, फिर हम वापस चैतन्य में आ गए। और ये अखंड चल रहा है। देखो, इसको केवल पहचानना मात्र है। प्रत्येक क्षण निर्विकल्प समाधि का है, प्रत्येक क्षण। जैसे हम बोल रहे हैं, कल्पना करो और आप सुन रहे हैं। तो जब आप सुन रहे हो तब शब्द को ग्रहण कर रहे हो, और जब हम चुप हो जाते हैं उस समय आप कहां होते हो? घर में। आज दूध वाला आया नहीं था सुबह, पता नहीं अब दिन भर क्या करें। तो जहां हम शब्दों के विषयों का ग्रहण करते हैं वहां मन निर्माण हुआ। जहां विषयों के ग्रहण का अंत हो गया वहां फिर चैतन्य में वापस आ गए। देखो, ये जो ट्यूबलाइट होती है ना, एसी करंट में ये करंट ऐसा अल्टरनेटिव करंट इतना स्पीडीली चलता है कि वहां ट्यूबलाइट में लाइट के अखंडता की भ्रांति होती है। इसी प्रकार से चैतन्य मन, मन चैतन्य, चैतन्य मन, ये इतना अखंड चल रहा है और इसके कारण मन के अखंडता की भ्रांति होती है। इसीलिए जहां हमने मन को रोका वहां चैतन्य की अनुभूति है। इसको समझ करके जब साधना करो तो उसका अनुभव भिन्न होगा। नहीं तो राम 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 राम, अरे थर्मामीटर है क्या, झटक रहे हो राम को? नहीं नहीं, वो जो माला है ना वो अड़क गई है, उससे कुछ नहीं होगा। एक एक शब्द के साथ प्रतिबोध विदितम मतम, केनोपनिषद की श्रुति कहती है, प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसको पहचान सकते हैं हम। तो जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये ओम नमः शिवाय शब्द के अभाव से प्रारंभ हुआ और फिर शब्द के अभाव में समाप्त हो गया। लेकिन इस शब्द के अभाव को जो प्रकाशित कर रहा था उसका अभाव नहीं था। यह जो सबके भाव और अभाव में रहता है वह भावाभाव के परे है और वह एकमात्र है, अन्य नहीं। देखो, त्रया भावे तु निर्द्वैतः पूर्ण एवानुभूयते समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टे पुरा यथा। इसलिए त्रया भावे, विनोबा भावे नहीं, त्रया भावे,
जब ये त्रिपुटी का अभाव हो जाता है तो निर्द्वैत पूर्णः एवं अनुभूयते। अपने होने में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है और केवल अपने होने में अपूर्णता का भान नहीं है। अपूर्णता लगती है जब परिच्छिन्न देह के साथ तादात्म्य कर लिया तब। सुषुप्ति में जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तब आदमी को अपूर्णता का अनुभव नहीं आता। देखो, इसीलिए समाधि, सुप्ति, मूर्छासु, 3 उदाहरण दिए। समाधि में, सुषुप्ति में और मूर्छा अवस्था में ये तीनों का अभाव है। इसीलिए द्वैत का संपूर्ण निराकरण, निर्द्वैतः और पूर्णः सृष्टे पुरा तथा। उसी प्रकार से इस सृष्टि के निर्मित के पूर्व केवल एकमेवा द्वितीय एकमात्र तत्व था और यही एकमेवा द्वितीय आनंद का सागर है। केवल इसको पहचानना मात्र है। इसलिए अब यह जो विचार की धारा है, इस विचार की धारा में अब देखो आपके मन को हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, भगत है, भगत नहीं है, कहीं किसी को स्थान नहीं है। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। और इस स्थिति में जितने लंबे समय तक रहो, धीरे 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 इसको एक दिन पहचान लोगे। जैसे बाइसिकल चलाते समय बैलेंस क्या होता है ये सिखाया नहीं जा सकता, तो फिर ट्राई करते रहो, एक दिन बैलेंस अपने आप आ जाएगा, सीखना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से तत्व चिंतन करते 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 क्लिक, सिगरेट की जरूरत नहीं, एक क्षण में इसको पहचानना, यही सबसे बड़ा आनंद है। इसके भिन्न पहलू कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।